नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार ग्रंथादिराज हम सबके समक्ष विद्यमान हैं, जिस पर हमारी विगत दिनों से विगत वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर चर्चा चल रही थी, जिसमें कल हमने छठवीं गाथा पर चर्चा की थी, जिसमें यह आत्मा शुद्ध किस प्रकार होता है, शुद्ध कैसा होता है, उसकी चर्चा हमने यहाँ पर कल की थी। उसकी ही टीका हम देख रहे थे। और इस गाथा में आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आचार्य कुंद कुंद देव भी स्वतंत्र कैसे हुआ जाता है, उसको स्वतंत्र, संसार से स्वतंत्र कैसे होता है यह आत्मा, उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस गाथा का एक बार पाठ करते हैं, फिर सामान्य अर्थ देखते हुए आचार्य अमृतचंद जी की टीका पर आगे बढ़ेंगे। पाठ करते हैं। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात है, ज्ञात वह तो वही है। यहाँ पर इस गाथा का कल हमने अर्थ देखा था। तो आत्मा शुद्ध किस प्रकार है, तो इसके लिए कहा जान गो दुजो भाव, अर्थात जो एक ज्ञायक भाव है वही क्या है, शुद्ध है। तो फिर पूछा कि वह ज्ञायक भाव है कैसा, वह ज्ञायक भाव है कैसा, तो कहा नवी होदी न पमत्तो, जो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, अर्थात गुण स्थानातीत जो ज्ञायक भाव है वह शुद्ध है, वह ज्ञायक है। उसके बाद कहा कि इस प्रकार वह शुद्ध है और वही जो है वही है। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ हुआ। और जयसेन आचार्य जी के गाथा जो लिखते हैं उसमें एक इस गाथा का पाठ भेद मिलता है। वो इस प्रकार है कि वहां पर जो यहाँ पर शुद्धम शब्द लिखा है ना, एवं भणंति शुद्धम, तो वहां पर जयसेन आचार्य जी शुद्धा, उनकी गाथा जो है उसमें शुद्धा मिलता है और नादों के स्थान पर वहां पर नादा मिलता है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार निकलता है, अनुशीलन में है कि जो एक ज्ञायक भाव रूप शुद्धात्मा है वह प्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। उसे चाहे ज्ञायक कहो या शुद्ध कहो, एक ही बात है, बस वह तो वही है, ज्ञाता ही है। इस प्रकार जयसेन आचार्य जी की गाथा में पाठ भेद मिलता है, वह हमने देखा। और जो ये ज्ञायक भाव की बात की ना, ज्ञायक भाव में शुद्धता दिखा रहे हैं। शुद्धता तो अशुद्धता क्या, कि जो पर्याय में जो परिणमन होता है वह अशुद्धता।
और शुद्धता क्या, कि जो इन सब से भिन्न है, जो शुद्ध है अर्थात कि पर्यायों में परिणमन नहीं होता, वह शुद्ध हुआ। ठीक है, अब शुद्ध भी दो तरह का शुद्ध बता रहे हैं यहाँ पर। एक शुद्ध तो वैसा जो पर्याय में प्रकट हो चुका है, अर्थात जो सिद्ध भगवान है वह क्या है, वह पर्याय से प्रकट शुद्ध है। और दूसरी शुद्धता बता रहे हैं कि जो त्रैकालिक है, जो त्रैकालिक शुद्ध है, आप जिसको देखोगे उसमें आपको वह शुद्धता दिख सकती है। जब द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो क्या सर्व आत्मा शुद्ध है, यहाँ हम जितने बैठे हैं सब शुद्ध हैं, वह कहा वह त्रैकालिक शाश्वत शुद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने कल जो देखा था कि आचार्य अमृतचंद जी ने ज्ञायक भाव के लिए क्या कहा, ज्ञायक भाव के लिए कहा कि जो स्वतः सिद्ध है, जो स्वतः सिद्ध है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, कृत्रिम नहीं है, ऐसा स्वतः सिद्ध, कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है, तो किसी ने नहीं बनाया और नाश भी नहीं हो सकता। अकृत्रिम है तो नाश नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो वही कि जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, इसलिए अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा कहा। स्वतः सिद्धत्वेन अनादिर अनंतो, अनादि अनंतो। ठीक है, जो स्वतः सिद्ध है और अनादि अनंत है, और कैसा है, तो नित्य उद्योत, नित्य उद्योत रूप है, मतलब नित्य प्रकाशमान है। जैसा हम प्रकाशित होता रहता है ऐसा नित्य उद्योत। फिर क्या कहा कि विशद ज्योति है, मतलब एकदम वहां पर स्पष्ट क्लियर दिखता है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, तो हम कैसे क्लियर और स्पष्ट दिखता है, वैसे ही वहां पर जो शुद्धता है, वह जो ज्ञायक भाव है उसमें क्या दिखता है, विशद ज्योति, मतलब स्पष्ट दिखता है। ऐसा वहां पर ज्ञायक भाव को आचार्य देव ने बताया। उसके बाद यहाँ पर आचार्य देव दो तरह से निरूपणा कर रहे हैं कि अगर किसी का प्रश्न हो, ठीक है, ज्ञायक भाव आपने कह दिया ऐसा है, ठीक है, और कोई कहे कि हमें तो ऐसा दिखता ही नहीं है, तो फिर आचार्य देव ने वो जो बीमारी थी ना, रोग था, क्या रोग था, कि आप जो गलत तरीके से, गलत दृष्टि से देख रहे हो, उस रोग को आचार्य देव ने पकड़ लिया। और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपण, या कि क्या, कि आप संसार की अवस्था, संसार की अवस्था से देख रहे हो, बंध, बंध की अवस्था से देख रहे हो, बंध की निरूपणा से देख रहे हो, बंध की अपेक्षा से देख रहे हो। अगर बंध की अपेक्षा से देखोगे तो उसमें आपको भेदपना, उसमें असत्यार्थपना आदि सब दिखेंगे, शुभाशुभ भाव दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप संसार अवस्था से देखोगे तो आपको इसमें क्या, इसमें आपको भेदपना, असत्यार्थपना, शुभाशुभ परिणाम आदि सब दिखेंगे। इसलिए फिर आगे लिखते हैं कि क्षीरोदक वत कर्म पुद्गलई, क्या कह दिया, उदाहरण दिया, बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूध और पानी के समान, दूध और पानी कैसे साथ में रहते हुए दिखते हैं कि नहीं, दूध और पानी साथ में दिखते हैं कि वह साथ में रहते हैं, पर क्या वे एक हैं, एक हैं। अगर आप कहोगे एक हैं, तो हंस क्या कर देता है, दोनों को अलग अलग कर लेता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। ठीक है, तो पानी और दूध को अलग अलग कर तब ही कर सकते हैं जब वह अलग अलग हो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन आप अगर संसार की दृष्टि से देखोगे तो वह आपको एक ही दिखेगा। और हमें हंस, हंस की भांति, हंस जैसे देखता है, दूध और पानी को जैसे अलग कर देता है, वैसे ही हमें द्रव्य दृष्टि से क्या करना है, हमें शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, पुद्गलई क्षीरोदक वत कर्म पुद्गलई, मतलब कि दूध और पानी के समान शरीर और आत्मा एक दिखते हैं, उनमें एक क्षेत्राओं का संबंध है, लेकिन क्या वह एक नहीं है। फिर लिखते हैं कि समम एकत्वे अपि, वही अर्थ है कि एक दिखने पर,
क्या लिखा, फिर अपि लिखा है यहाँ पर, समम एकत्व अपि, होने पर भी ऐसा निषेध नहीं कर दिया कि आप गलत देख रहे हो। बात तो सही है, आप देख रहे हो जो है वह है तो सही, आप जैसा देख रहे हो वैसा है तो सही, व्यवहार को माना तो है, आचार्य देव ने व्यवहार को माना है, ऐसा नहीं कह दिया कि आप गलत हो। इसलिए कहा समम एकत्वे अपि, इसलिए अपि शब्द उन्होंने प्रयोग किया, व्यवहार को मानकर व्यवहार को ही निषेध किया। कैसे निषेध किया कि द्रव्य स्वभाव निरूपण, या कि द्रव्य स्वभाव की निरूपणा से, अर्थात हंस ने जैसे उस दूध और पानी को अलग अलग किया, वैसे ही यहाँ पर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से भिन्न भिन्न करना है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से आत्मा और शरीर अनादि से भिन्न है। यहाँ पर अगर हम स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से देखें तो स्वतंत्रता दिवस को आज 76वां वर्ष हो चुका, ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो 76वां वर्ष चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आचार्य देव तो कह रहे हैं कि तू अनादि से स्वतंत्र है, अनादि से कैसा है, स्वतंत्र है, तेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, शरीर तेरे से अनादि काल से भिन्न है। फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दुरंत कषाय चक्रोदय वैचित्र्य वशीन प्रवर्तमाना नाम, दुरंत कषाय, दुरंत कषाय कह रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि जिसका अंत करना कठिन हो, ऐसा कषाय चक्रोदय, कषाय चक्रोदय मतलब कि कभी क्रोध का बढ़ जाना, कभी मान का बढ़ जाना, कभी मिथ्यात्व का बढ़ जाना, ठीक है, ऐसा जो कषाय चक्रोदय है उसमें वश होकर उसमें प्रवर्तमान करता है, मतलब संसार में घूमता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पुण्य पाप निवर्त का नाम उपात्त वैश्व रूप्याणाम शुभाशुभ भावानाम। क्या कह रहे हैं कि जो शुभाशुभ भाव हैं, जो शुभाशुभ भाव हैं उनसे क्या हो रहा, पुण्य पाप हो रहे हैं, ठीक है। शुभ किया सो पुण्य हुआ और अशुभ किया सो पाप हुआ। शुभ अर्थात कभी भक्ति की, कभी पूजन की, कभी प्रवचन सुना, सो यह हो गया शुभ। और अशुभ कैसा कि अशुभ भाव कर लिए, कभी किसी को मारने का भाव आ गया या कभी किसी को मार दिया, तो ये सब क्या हो गए, पाप हो गए, ठीक है। तो ऐसा पुण्य पाप का जो उदय है, ऐसा जो पुण्य पाप का यहाँ पर उदय है उसको यहाँ पर कह रहे हैं उसके कारण यह संसार में घूम रहा है। लेकिन आगे एक और बात कहेंगे कि इन सब से यह भिन्न है, ठीक है, आगे देखेंगे उसको कि ये सब इनसे कैसे भिन्न है। अब पुण्य पाप का कैसा उदय, जैसे आज एक घर है, एक मकान है, ठीक है, उस मकान को उसने बेच दिया, ठीक है, और बेच दिया, बेचने से पहले वह जल गया, मकान पूरा जल गया, तो दुखी हुआ, ठीक है, वह दुखी हुआ, और उसके बाद उसको पता चला कि ये तो मैंने बेच दिया था, ठीक है, मकान बेच दिया था, तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा खुश हुआ, ठीक है। लेकिन फिर उसका बेटा आया, उसका पुत्र आया और वो कहता है कि ये आपने बेच तो दिया था, लेकिन अभी तक इसके जो पैसे थे, इसका जो रजिस्ट्रेशन था, मतलब जो घर का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वह नहीं हुआ है, तो फिर दुखी हुआ। तो आप देख रहे हो पुण्य पाप का ऐसा उदय। तो ऐसा पुण्य पाप का जो उदय है उसमें क्या होता है, यह पुण्य पाप का ऐसा उदय आता रहता है, ठीक है, ऐसा उदय आता रहता है। इसलिए फिर कह रहे हैं कि ऐसा जो उदय है वह स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति। क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो शुभाशुभ भाव हैं, ये जो पुण्य पाप का उदय है वह स्वभाव में नहीं होता। अगर स्वभाव में होना चालू हो गया ना, स्वभाव में होना चालू हो गया तो आत्मा जड़ रूप हो जाएगा। आत्मा कैसा हो जाएगा, जड़ रूप। परंतु आत्मा जड़ रूप कभी हो नहीं सकता, आत्मा जड़ होगा नहीं। इसलिए वह क्या कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप का जो उदय है वह इनसे भिन्न है। इसलिए फिर कहते हैं कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कहा कि शुभाशुभ परिणाम नहीं, सो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं।
तो आप ऐसा मत समझ लेना कि अशुभ भाव नहीं है सो प्रमत्त नहीं है, और शुभ भाव नहीं है सो अप्रमत्त नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। इसका क्या अर्थ है पता है? कि इसका अर्थ ऐसा है कि शुभाशुभ जो भाव हैं वह जब दोनों ही नहीं होते, वह जब दोनों ही नहीं होते तब क्या होता है कि तब प्रमत्त नहीं होता, और प्रमत्त नहीं होता सो अप्रमत्त भी नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? इसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे कोई, हम किसी से पूछे कि आप जेल गए हो, तो उसने कहा नहीं, तो हमने पूछा क्यों, कि चोरी ही नहीं की, ठीक है? ऐसा ही उदाहरण समझना इस पर, ठीक है? तो वो कहेगा कि मैं जेल नहीं गया क्योंकि मैंने चोरी नहीं की, ठीक है? मैंने चोरी नहीं की इसलिए मैं जेल नहीं गया। तो वहां से जेल से निकलने का कभी प्रश्न उठेगा? जेल से निकलने का उसका प्रश्न उठेगा? नहीं उठेगा ना, नहीं उठेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जब शुभाशुभ भाव ही नहीं सो प्रमत्त भी नहीं, और प्रमत्त ही नहीं सो अप्रमत्त का सवाल कहाँ? सो अप्रमत्त कहाँ से होगा? अप्रमत्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर शुभाशुभ भाव दोनों को ही प्रमत्त में गर्भित किया, और प्रमत्त नहीं सो यहाँ पर अप्रमत्त भी नहीं, ठीक है? ऐसा इसका अर्थ है, ठीक है? इसके बाद इसमें कह रहे हैं कि ये जो प्रमत्त अप्रमत्त है वह क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका परिणमन ही नहीं होना सो प्रमत्त अप्रमत्त है, ठीक है? इनका जो शुभाशुभ भाव का परिणमन नहीं होना सो ही प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ठीक है? उसके बाद जैसे इसको 5 भावों में घटा है, ठीक है? 5 भावों में घटा है, सो प्रमत्त क्या हुआ? प्रमत्त क्या होगा? 5 जो भाव है, औदैहिक, औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक और पारिणामिक, ठीक है? ठीक है, तो प्रमत्त क्या हो गया? शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उसमें शुभाशुभ भावों का उदय आ रहा है। सो कौन सा हो जाएगा प्रमत्त? औदैहिक भाव, ठीक है? औदैहिक भाव हो जाएगा। फिर अप्रमत्त क्या है? अप्रमत्त कैसा है कि वह औपशमिक भी हो सकता है, शायोपशमिक भी हो सकता है और शायिक भी हो सकता है, ठीक है? अप्रमत्त औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक भी हो सकता है। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? परम पारिणामिक भाव है ना आत्मा। सो वही कह रहे हैं, ये जो 4 भाव है ना, औदैहिक, औपशमिक आदि जो 4 भाव हैं, उनसे भिन्न यह आत्मा परम पारिणामिक भाव है। यह आत्मा में उदय नहीं होता, इसमें उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं होता। यह तो एक समान रहता है, परम पारिणामिक भाव इसमें रहता है। और वह कह रहे हैं कि आत्मा में रहता है, तो ऐसा मत समझना कि आत्मा कोई और है। आत्मा हम जितने बैठे हैं, हमारी बात चल रही है यहाँ पर। हमें ही आचार्य देव बता रहे हैं कि हम सब जितने हैं, जितने सब बैठे हैं, सब कैसे हैं? सब पर्याय में जरूर ही संसार में है, पर्याय में अवश्य ही हमें शुभाशुभ भाव दिख रहे हैं, हमें आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है। परंतु वह कह रहे हैं कि आप जो द्रव्य से शुद्ध हो, आप द्रव्य से जैसे हो वैसे हो। अर्थात जैसे कहा ना, लास्ट लाइन क्या कही थी कि जो सो दुसो चेव, जो हो वही हो। अर्थात कि आप शुद्ध ही हो, जैसे वो सिद्ध पर्याय प्रकट कर ली ना उन्होंने। किसने? सिद्ध भगवान ने सिद्ध पर्याय प्रकट कर ली ना, कर्मों का नाश कर लिया ना, शुभ अनंत सुख प्राप्त कर लिया ना, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया ना। वैसे ही आचार्य देव कह रहे हैं उसकी भांति ही तुम हो, वही हो तुम, उसकी भांति नहीं, वही हो तुम। बस आपको दृष्टि बदलनी है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि पीलिया का जो रोग वाला उदाहरण दिया था, कि किसी को पीलिया हो गया हो, ठीक है, और उसे बाह्य सारी वस्तु पीली पीली दिख रही है, ठीक है, और कोई दवाई न ले, उसकी बजाय क्या करे कि वो जो बाहर में जो वस्तुएं दिख रही हैं उस पर रंग करना प्रारंभ करे, तो वह मूर्ख ही होगा ना, मूर्ख ही होगा, ठीक है? पीलिया है, उसको पीला पीला दिख रहा है और वह दवाई नहीं ले रहा है, और वह जब कलर करने लगेगा तो भी कलर भी कर देगा तो भी उसे पीला ही दिखेगा ना, पीला ही दिखेगा, क्योंकि उसको पीलिया का रोग है।
जब तक दवाई नहीं लेगा तब तक उसको पीला ही दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पर पर्याय दृष्टि से जब तक तू देखेगा तुझे अनादि बंध, अभेदपना, असत्यार्थपना आदि तुझे संसार अवस्था से देखेगा, बंध की अपेक्षा से देखेगा, तो तुझे यही दिखेगा। और अगर तू उसमें पर्याय से ही देखता है, पर्याय से भिन्न नहीं देखता, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखता, जैसे वो दवाई नहीं ले रहा ना तो उसको पीला ही दिख रहा है, वैसे ही अगर तू द्रव्य दृष्टि से नहीं देखेगा, द्रव्य दृष्टि से अगर उसको नहीं देखेगा तो तुझे वह वैसा ही दिखेगा। उसमें तुझे भेदपना, भेदपना, असत्यार्थपना यही दिखेगा, ठीक है। उसमें आपको भेद दिखेगा, मतलब कैसा भेद कि अभेद दिखेगा, मतलब शरीर और आत्मा एक दिखेंगे, ठीक है। ऐसा आपको पर्याय दृष्टि से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन जब ही आपने द्रव्य दृष्टि से देखा तो आपको वह पुण्य पाप के भाव, वह प्रमत्त अप्रमत्तपना, वह सब कैसा हो जाएगा, वह सब नहीं दिखेंगे, ठीक है, वह नहीं दिखेंगे। इसलिए यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि तू स्वतंत्र है, तू इन सब से भिन्न है, पर्याय दृष्टि से तू भिन्न है। और पर्याय दृष्टि में अगर तुझे ये प्रकट करना हो ना तो तुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले द्रव्य दृष्टि अपनानी पड़ेगी, द्रव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब ही तू स्वतंत्र हो सकता है। अगर तू पर्याय दृष्टि से यही देखेगा कि शरीर और आत्मा एक हैं तो तुझे एक ही दिखेंगे। जब तू उसको भिन्न देखेगा तब उसमें भिन्नपना दिखेगा। उसके बाद आचार्य देव कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं क्या कि आपने ज्ञायक भाव नाम दिया, ठीक है, आपने क्या कहा कि आपने ज्ञायक भाव किए दिया। तो ज्ञायक शब्द किससे बना है? जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक, ठीक है, जो ज्ञेयों को जानता है वह ज्ञायक, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञेय जो हैं वह परज्ञेय भी आएंगे, परज्ञेय भी आएंगे, ठीक है। परज्ञेय को जानेगा तो वहां पर उसमें शुद्धता कैसे आ जाएगी? परज्ञेय को जानेगा तब तो उसमें ज्ञायक में अशुद्धता आ जानी चाहिए। और आप कह रहे हो ज्ञेयों को जानता हुआ भी वह शुद्ध है। प्रश्न समझ आया क्या प्रश्न है? ठीक है, एक बार मैं वापस से बोलता हूँ। प्रश्न ऐसा है कि परज्ञेयों को जानता है, ठीक है, परज्ञेयों को जानने से ज्ञायक, मतलब ज्ञेयों को जानने से उसका नाम पड़ा ज्ञायक, ठीक है। और वहां पर वह परज्ञेयों को जान रहा है, तो परज्ञेयों को जान रहा है तो उसमें अशुद्धता आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां अशुद्धता आ नहीं रही है, अशुद्धता होती नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, ज्ञायक तो शुद्ध है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न, ठीक है। इसका उत्तर ऐसा देते हैं कि एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इत्यभिलप्यते, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध, ऐसा आपने कह दिया शुद्ध, ठीक है, ऐसा आपने शुद्ध कहा। तो फिर आचार्य जो प्रश्न था, प्रश्न ऐसा था कि ज्ञेयों को जानने पर तो ज्ञायक है और परज्ञेयों को जान रहा है सो अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन आप शुद्ध कह रहे हो। सो उसका उत्तर देते हुए आचार्य देव एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं कि जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती है, ठीक है, लकड़ी को जलाती है, लकड़ी को जलाती है और भी पेट्रोल वगैरह सबको जलाती है, ठीक है। तो अग्नि उस रूप हो जाती है, अग्नि लकड़ी रूप हो जाती है, अग्नि लकड़ी रूप हो जाती है, नहीं होती ना, नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञायक जरूर अवश्य ही पर द्रव्य को जानता है, पर भावों को जानता है, लेकिन क्या उससे वह भिन्न है। जैसे वहां पर अग्नि लकड़ी रूप नहीं होती, वैसे ही जो ज्ञायक है वह ज्ञेय रूप नहीं होता, वह ज्ञायक जो ज्ञेय रूप है पर ज्ञेय रूप नहीं होता। ऐसा यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और बताते हैं कि आत्मा परज्ञेयों को तो जानता ही है परंतु स्वज्ञेयों को भी जानता है। स्वज्ञेयों को जानता है इसलिए कहा कि स्वरूप को जानने, स्वरूप
प्रकाशन उसका होता है, स्वरूप की जो अवस्था है उसका प्रकाशन उसका होता है। इससे क्या होता है कि वह स्व स्व को भी जानता है, स्व को जानता है तो स्वयं को जान ही रहा है, सो कर्ता, और स्वयं के द्वारा जान रहा है इसलिए कर्ता, और स्वयं को जान रहा है, स्वज्ञेय भी है, इसलिए क्या कि वह स्वज्ञेय होने के कारण वह कर्म भी। तो कर्ता कर्म दोनों हुए, ठीक है, कर्ता कर्म यह दोनों हुए, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर स्वज्ञेय को भी जान रहा है तो इसमें शुद्धता भी रहेगी। इस प्रकार यह आचार्य देव ने उत्तर दिया कि यह इस प्रकार से ज्ञायक जो है वह शुद्ध रहता है। ज्ञायक क्या कि परगेय को जानता है लेकिन परगेय रूप नहीं होता, ठीक है, स्वगेय को जानता है, स्वगेय को भी जानता है, परगेय और स्वगेय दोनों को जानता है तो वह उस रूप नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझे, हमने परीक्षा मुक्त में जो सूत्र पढ़ा था प्रदीपवत पढ़ा था ना, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो दीपक है वह स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है लेकिन उसके आसपास जितनी भी वस्तु हैं उन सबको प्रकाशित करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञायक स्वयं को तो जानता ही है, स्वगेय को तो जानता ही है, परंतु उसके आसपास जितने भी परगेय हैं वह भी उसके जानने में आ जाते हैं। इस प्रकार आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञायक जो है वह तो शुद्ध ही है, पर ज्ञेय को जानने पर भी वह शुद्ध ही है। इस प्रकार ये जो आगे की दो लाइनें हैं उसका यहाँ पर अर्थ था, जो टीका में आगे की दो लाइनें हैं उसका यहाँ पर अर्थ था, जिसको हम आगे आगे कल देखेंगे, उन लाइनों को कल देखेंगे। इस प्रकार आज हमने ये जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, अर्थात वह शुद्ध है, ऐसा हमने यहाँ पर इस छठवीं गाथा के माध्यम से समझा कि आत्मा स्वतंत्र है। इस प्रकार हमने छठवीं गाथा को समझा। हम भी यही समझे कि हम परगेयों परद्रव्यों से भिन्न हैं, शुद्ध ज्ञायक हैं, ऐसा हम समझकर जल्दी से जल्दी हम भी द्रव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाए, द्रव्य दृष्टि से पर्याय दृष्टि में भी सिद्ध हो जाए, इसी मंगल भावना से मैं अभी की वाणी को यहाँ पर समाप्त करूँ। ओम नमः सिद्धि। अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में मानक जैन बांसवाड़ा इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। छठवीं गाथा जब आदरणीय भाई साहब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो जो 49वीं गाथा है उसे समय सार की महत्वपूर्ण गाथा ऐसा विशेषण देते हैं। जो छठवीं गाथा है इसे जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा ऐसा विशेषण देते हैं। तो गुरुदेव श्री तो इसे छठी का लेख कहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है। दृष्टि का विषय जो बहुचर्चित विषय है और ज्वलंत विषय है, हर समय ज्वलंत विषय है, तो वो विषय इसमें आया है। वैसे तो प्रयोजनभूत दृष्टि रखने वालों के लिए बहुत सरल विषय है। वेद विज्ञान की चर्चा जो थोड़ी बहुत जानते हैं, अध्यात्म की चर्चा जो थोड़ी बहुत जानते हैं, उनके लिए तो बहुत सरल विषय है, पर नवीन श्रोताओं के लिए ऊपर से चले जाएं ऐसा विषय है। ऊपर से चले जाएं माने समझ में नहीं आवे कितने ही कोशिश करें ऐसा विषय है। सरल होने पर भी, प्रयोजनभूत होने पर भी यह विषय अत्यंत कठिन है। और इस विषय को आपने, और मूलतः टीका में जो विषय आया है, इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया और बिल्कुल विषय केंद्रित रहे और बिल्कुल उदाहरण भी जो चले आ रहे हैं
वो चाहे युगल जुगा उदाहरण हो और दादा जो विषय देते हैं इसमें दृष्टि के विषय में, उन उदाहरणों को ही लेते हुए उसको ही समझाते हुए विषय केंद्रित रहना भी अनिवार्य है। विषय ही ऐसा है, तो उसको पूरी टीका को लेकर के उस विषय को प्रस्तुत करने का अच्छा प्रयत्न किया। भाषा शैली भी अच्छी है, विषय संबंधित कोई ऐसी भूल भी नहीं आई, क्योंकि टीका से ही संबंधित विषय एक एक पॉइंट ले रहे थे, उसी को समझाते हुए जा रहे थे, इसलिए विषय वस्तु संबंधी कोई ऐसी भूल भी नहीं हुई। अच्छे से विषय को प्रस्तुत किया। इसी तरह समस्त विषयों को समझते हुए जिनागम के श्रेष्ठ वक्ता बने, ऐसी मंगल भावना। अब आदरणीय भाई साहब का व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ।